आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा में ठाकुर जी ने पितृपक्ष में उनकी सेवा को लेकर जो काफी सारे भक्त है गलतियां करते हैं, जिसके कारण से ठाकुर जी की कृपा जो होती है उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, उसके बारे में बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपको पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी है, उन्हें किन चीजों का भोग नहीं लगाना, कौन सी गलती करने से बचना है और ठाकुर जी को प्रसन्न करके किस प्रकार से आप पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। काफी सारे भक्तों के मन में यह भी सवाल होता है कि जो पितृपक्ष होते हैं वो तो सूतक काल होता है और सूतक में पूजा पाठ नहीं किया जाता, फिर ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे उन्हें भोग लगा सकते हैं, किस प्रकार से रोजाना नित्य नियम से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस बारे में भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। लड्डू गोपाल भक्त भावना जी जो उत्तर प्रदेश में रहती है, उनके द्वारा पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके कारण से वे कहती है कि इतने दिनों से वो ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, उनकी सारी सेवा विफल हो गई और उन्हें पितृदोष भी लगा, जिसके कारण से उनके जीवन में काफी सारी समस्याएं, काफी सारी परेशानियां आने लगी। भावना जी कहती है कि उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही प्रेम के साथ, पूरे रीति रिवाज विधि विधान के साथ उन्होंने पंडित जी के द्वारा कराई। मंत्रों के उच्चारण से उन्होंने ठाकुर जी को जागृत किया और अपने घर में विराजित करके उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े नियम जितने भी उन्हें पता थे, उन्हीं सभी नियमों का वो पालन करती थी। भावना जी कहती है कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए उन्हें काफी समय हो गया, कभी कभी उन्हें ठाकुर जी की अनुभूति भी होती थी, जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाता था कि लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न है, इसलिए ठाकुर जी ने उन्हें अनुभूति कराई। पूजा पाठ में उनका बहुत ज्यादा मन लगने लगा, ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम और आस्था और भी अधिक बढ़ने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े सभी नियम वो जानती थी कि सूतक पातक में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, मासिक धर्म में ठाकुर जी की सेवा मानसिक रूप से करनी चाहिए और भी बहुत सारे नियमों के बारे में उन्हें पता था। वह कहती है कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए 3-4 महीने हो गए, तभी पितृपक्ष प्रारंभ हुए और गांव में सभी लोग जो है पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करते थे। पितृपक्ष को सूतक काल माना जाता था कि सूतक काल प्रारंभ हो गया है, अब 15 दिन का सूतक लगेगा क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। न तो कोई व्यक्ति मंदिर में जाता था और न ही पूजा पाठ करता था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को इतना अधिक ज्ञान नहीं था। अब भावना जी कहती है कि मुझे भी यही पता था कि सूतक में ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती, उन्हें सिर्फ मानसिक सेवा दी जाती है, इसलिए उन्होंने जो है ठाकुर जी को पितृपक्ष प्रारंभ होते ही विश्राम करा दिया। उनके पास खाने पीने की वस्तुएं रखकर ठाकुर जी को विश्राम कराकर वह कहती है कि उन्हें थोड़ा सा अटपटा तो लगा कि इस तरह से इतने दिनों तक ठाकुर जी को विश्राम कराना क्या उचित होगा, लेकिन उन्हें पता था कि सूतक में जो है ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। और उनकी सासू माँ ने भी उन्हें इस बात के लिए बोला कि बहू, सूतक काल में जो है पूजा पाठ नहीं किया जाता, अगर तुम ठाकुर जी की सेवा करोगी भी तो उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा और न ही इन दिनों में किए गए पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त होता, क्योंकि यह सूतक के दिन माने जाते हैं। अब भावना जी कहती है कि ज्यादा ज्ञान लोगों में नहीं था, इस वजह से अपनी सास की बात को सही मानकर उन्होंने ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। लेकिन यह क्या, भावना जी कहती है कि हर रोज सपन में ठाकुर जी उन्हें दिखाई देने लगे, कभी वो भोजन मांगते हैं, कभी वो उदास बैठे हैं, कभी वो श्रृंगार करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी ठाकुर जी भावना जी के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो उनका संकेत समझ नहीं पा रही थी, वह यही सोच रही थी कि उन्होंने ठाकुर जी को विश्राम कराया है, इसलिए ठाकुर जी हर वक्त उनके मन में रहते हैं। रात को सोने के पश्चात उन्हें बेचैनी रहती है, इसलिए ठाकुर जी उन्हें दिखाई दे रहे हैं। संकेत के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि ठाकुर जी उन्हें कोई संकेत देना चाहते हैं। देखिए, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप सभी जानते हो कि ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से हमें संकेत अवश्य देते हैं, चाहे सपन के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से
या अपनी लीला के माध्यम से। कभी कभी भक्त उनके संकेत को समझ नहीं पाता। यही हुआ भावना जी के साथ। वह ठाकुर जी के संकेत को समझ नहीं पाई और लगातार 4-5 दिनों तक ठाकुर जी को उन्होंने विश्राम कराए रखा। भावना जी कहती है कि एक दिन उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोपहर को भोजन बनाने के पश्चात उन्होंने अपने सासू माँ को भोजन दिया, बच्चों को भोजन दिया और स्वयं भी भोजन करने के लिए बैठ गई। भावना जी के पति जो है राजमिस्त्री का कार्य करते थे। अचानक से जैसे ही वो भोजन के लिए बैठी, उन्हें सूचना मिली कि जहां पर उनके हस्बैंड जो है काम कर रहे थे, ऊपर से गिरने के कारण उनके हाथ में काफी चोट लग गई है। यह सुनते ही भावना जी और उनकी सासू माँ दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनके हस्बैंड काम कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड का हाथ टूट चुका था। वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां पर उनका ट्रीटमेंट कराया और शाम तक घर वापस आए। उस दिन पूरा दिन भावना जी कहती है उन्होंने एक निवाला भी अपने गले से नीचे नहीं उतारा। पूरा दिन वो भूखी और प्यासी रही। शाम के समय भी उनका मन इतना उदास हो गया कि उनके मन में भोजन करने की इच्छा ही नहीं रही। अचानक से घर में एक के बाद एक समस्याएं आने लगी। उनके हस्बैंड का हाथ टूटने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। इस समय से घर में आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगी। तभी उनकी सास ने कहा शायद हमारे ऊपर कोई पितृ दोष है, जिसके कारण पितृ पक्ष में इतनी बड़ी घटना हमारे घर में घट गई और देखो ठाकुर जी ने भी रक्षा नहीं की। यह सुनते ही भावना जी को सौपन के बारे में याद आया। उन्होंने सौपन की सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई कि मुझे रोजाना एक बच्चा सौपन में दिखाई देता है। वह बहुत उदास है, कभी भोजन मांगता है तो कभी मेरा पल्लू पकड़कर मेरे साथ साथ घूमता है। कहीं ठाकुर जी की सेवा में हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, जिसके कारण हमें पितृ दोष का भी सामना करना पड़ रहा है। हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है। वह कहती है कि वो बहुत उदास हो गई। फिर उन्होंने एक भक्त की तरह ही, जो हर बार एक भक्त निराश होकर जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वो ठाकुर जी के पास ही जाकर प्रार्थना करता है। तो भावना जी कहती है उन्होंने भी आंखें बंद करके ठाकुर जी का जो है ध्यान लगाया और ठाकुर जी से कहा, हे लड्डू गोपाल, मैं आपके संकेत को समझ नहीं पाई और यहाँ पर लोगों को अधिक ज्ञान भी नहीं है। कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। आप तो बड़े ही कृपा निधान है। पितृपक्ष में इस तरह की घटना घटने का मतलब है कि हमारे ऊपर पितृदोष है। कृपा करके हमारे पितृदोष से हमारी मुक्ति कीजिए। तो फिर देखिए ठाकुर जी का चमत्कार। जैसे ही भक्त ठाकुर जी को पुकारता है, ठाकुर जी उसकी सहायता के लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य ही बनाते हैं। अगले दिन सुबह के समय ही न जाने कहां से अचानक उनके द्वार पर एक बाबा भोजन मांगने के लिए आए। उन्हें देखकर उनकी सासू माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। वह कहने लगी कि पितृपक्ष में किसी भिक्षुक का द्वार पे आना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे द्वार पर भिक्षुक आते हैं। इसलिए उन्होंने उन बाबा को बैठाया और बड़े प्रेम के साथ भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात जैसे ही वो बाबा भावना जी को आशीर्वाद देने लगे, तो वह कहती है उन्होंने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया और यह भी बताया कि वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन इस समय ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने शायद उनकी रक्षा नहीं की। यह सुनते ही उन बाबा को न जाने इतना क्रोध क्यों आया। अचानक से उन्होंने कहा कि घोर अनर्थ, तुम तो घोर पाप कर रहे हो। घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है और तुम लोगों ने उन्हें पितृपक्ष में विश्राम करा दिया। तभी भावना जी कहती है कि बाबा कहते हैं कि पितृपक्ष में जो है सूतक लग जाता है और सूतक काल में पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, इसलिए हमने ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। उस समय उन बाबा ने माध्यम बनकर ठाकुर जी के द्वारा भेजे गए बाबा ने भावना जी का जो है मार्गदर्शन किया। आप भी ध्यान पूर्वक सुनना। पितृपक्ष में सूतक नहीं लगता। सूतक किसी की मृत्यु जन्म के बाद परिवार में लगने वाला अशोच है। इस कारण से यह उस समय परिवार के शोक, अशुद्धि और मानसिक तनाव की स्थिति में होता है। शास्त्रों के अनुसार उस समय नियमित पूजा पाठ या हवन आदि नहीं करने चाहिए, ताकि मन एकाग्र न होने पर भी पवित्र कार्य का अनादर न हो।
और रही बात पितृपक्ष की, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष वर्ष में विशेष काल है। यह हमारे पितरों की आत्माओं को तृप्त करने का अवसर है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। यह सूतक की तरह शोक या अशुद्धि का नहीं बल्कि श्रद्धा, तर्पण और दान का विशेष समय माना जाता है। इस समय तो जो है श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान, धर्म, कर्तव्य, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और नाम जाप अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि उसके फल स्वरूप हमारे पितरों को शांति मिले। और जब पितृ शांत होते हैं तो हमारे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ आती है। हम पितृ पक्ष में जितनी भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जितना भी पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में हमें बस लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो पितृपक्ष में हमें लड्डू गोपाल का और पितरों का स्थान अलग अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान है वहीं पर आप जो है पितरों के लिए दिया बाती कर रहे हो, भोजन का भोग लगा रहे हो। शास्त्रों में भी यह कहा गया है देवताओं और पितरों की पूजा साथ साथ नहीं करनी चाहिए। देवताओं का स्थान ऊपर मंदिर में देवालय में माना जाता है, इसलिए जहाँ पर लड्डू गोपाल आपके मंदिर में विराजित है वहाँ पर आपको पितरों की पूजा नहीं करनी है। पितरों का स्थान पृथ्वी या आकाश लोक के समीप माना जाता है, इसलिए उन्हें मंदिर में बैठाना उचित नहीं है। मंदिर में केवल ठाकुर जी ही विराजमान होने चाहिए। ऊर्जाओं में भी अंतर होता है। देखिए, जो हमारे ठाकुर जी है वो सतोगुणी शक्ति माने जाते हैं, जबकि पितृ मध्यम सात्विक राजसिक शक्ति माने जाते हैं। अगर आप ऐसे में इन दोनों की आराधना, पूजा पाठ, भोग इत्यादि एक जगह पर करते हो तो ऊर्जाओं का मिश्रण हो जाता है और पूजा का फल बाधित हो जाता है। इसलिए अगर मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित है तो पितरों के लिए आपको अलग से स्थान बनाना है। अब जानते हैं कि पितरों के लिए आप स्थान कहाँ बनाए। घर के आंगन में, छत पर, तुलसी जी के पास, कोई भी आप जो है स्वच्छ जगह चुन लीजिए। यहाँ पर लड्डू गोपाल विराजित है, आपको वहाँ पर पितृ को जो है स्थापित नहीं करना है। किसी भी कमरे में आप अच्छा सा स्थान चुन लीजिए, वहाँ पर साफ सफाई करके एक आसन बिछाकर जो है आप उस पर पितृ पूजा कीजिए। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और जो पितरों का आसन है बैठने का वो जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, अर्थात आपका मुख पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है आपके घर में अगर ठाकुर जी की सेवा होती है तो सबसे पहले आपको उनकी पूजा पाठ करनी है। ठाकुर जी को स्नान कराना है, श्रृंगार करना है, पूजा आरती करनी है और भोग लगाना है। उसके पश्चात फिर अलग स्थान पर आपको जो है अपने पितरों की सेवा करनी है। पहले भगवान की पूजा करने के बाद ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है देव्यो भवे तत्पश्चात पितृ भवे, यानी पहले देवताओं का सम्मान फिर पितरों का सम्मान। तो भी आप पितृपक्ष के दिन भोजन बनाते हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाना है। सात्विक और शुद्ध भोजन का भोग ही पितृ को और ठाकुर जी को लगाया जाता है, जैसे कि खीर, पूरी, मूंग की दाल, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, तिल, फल आदि का भोग आप पितरों को लगा सकते हो। प्याज लहसुन से बना भोजन भी पितरों को जो है तृप्त नहीं करता, उन्हें भोग नहीं लगाया जाता। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात ही आप पितरों को भोग अर्पित करें। इससे देव और पितृ दोनों संतुष्ट होते हैं और घर में सुख और शांति और समृद्धि आती है। ठाकुर जी की सेवा के बाद दक्षिण दिशा में आसन लगाए, जैसा कि मैंने बताया था। दीपक जलाए, जल में काले तिल डालकर तर्पण करें और मंत्र बोले। फिर भोजन का भोग अपने पितृ इत्यादि को लगाए जो भी आपने बनाया है। पितृपक्ष में रोज ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी जी है, सुबह शाम तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। अपने द्वार पर दक्षिण दिशा में संध्या के समय दीपक पितृपक्ष में अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपका पितृदोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृ शांति के लिए आपको ठाकुर जी के सामने जो है तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कपास की बाती
हल्दी कुमकुम लगाकर अगर आप ठाकुर जी के सामने तिल के तेल का दीपक लगाते हो, उससे भी जितना भी पुराना पितृदोष है, जितनी भी पीढ़ियों का पितृदोष है, वो सब दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे भी रविवार के दिन अगर आप जो है तिल के तेल का दीपक जलाते हो, उससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो पितृपक्ष में लड्डू गोपाल को कभी भी आपको खट्टा ज्यादा तीखा भोजन का भोग नहीं लगाना है। बैंगन का भोग भी पितृपक्ष में लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। काला चना, उड़द की दाल, मसूर की दाल का भोग भी पितृपक्ष में लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। सरसों के तेल का कुछ भी बनाकर ठाकुर जी को पितृपक्ष में भोग नहीं लगाना चाहिए। यह पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में जो है तिल का, खीर का, पूरी का, मूंग की दाल, कद्दू, पका हुआ केला, सेब और लौकी की सब्जी का विशेष महत्व माना जाता है। ये सब भोग आप जो है लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो पितृपक्ष में यह भी ठाकुर जी की भावना जी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने बाबा के माध्यम से उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन किया। अन्यथा भावना जी तो पूरे पितृपक्ष में ठाकुर जी की सेवा करती ही नहीं, जिसके कारण उन्हें पितृदोष तो लगता ही लगता, साथ ही साथ उनके घर में बहुत सारी परेशानियों का आगमन भी होने लगा था, जिससे उनके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा था। तो अपने मन से यह वहम निकाल दीजिए कि पितृपक्ष में सूतक लग जाता है और इस दौरान पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इस समय तो पूजा पाठ जाप करने से और अधिक फल प्राप्त होता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं, जहां पर ठाकुर जी विराजमान है वहीं पर मंदिर में पितृ की जोत लगाकर वहां पर पितरों से प्रार्थना करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, दोनों ऊर्जाओं का मिश्रण हो जाता है, जिससे आपको अपने घर में विराजित ठाकुर जी की सेवा और पितृ सेवा का फल प्राप्त नहीं होता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पितरों की पूजा और ठाकुर जी की पूजा अलग अलग स्थान पर करनी है। ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात, पितरों का तर्पण करने के पश्चात एक लोटे जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि यह पितरों को सबसे प्रिय है और यह सीधे आपके पितृ को मिलता है। भूल कर भी आप जल का तर्पण करना न भूले, तभी आपकी जो है पितृ पूजा पूरी मानी जाएगी। बाकी आप अपने पितरों की शांति के लिए गरीबों को, ब्राह्मण को, गाय को, चींटी को, पक्षी को आदि को भोजन जल अवश्य दे सकते हैं। पितृपक्ष में आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, इससे पितृ कृपा बाधित होती है। तो ये थे पितृपक्ष के नियम। अगर आप इस तरह से पितृपक्ष में ठाकुर जी की सेवा करते हो और ये गलतियां नहीं करते तो आपको पूरा फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल को काली दाल का भोग, उड़द की दाल, काले चने का भोग, बैंगन का भोग, कड़वी चीजों का भोग जैसे करेले की सब्जी का भोग और तेल से बनी चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। हम भी लड्डू गोपाल भक्तों को प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, सच्चे हृदय से नाम जाप करते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो ठाकुर जी और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं और आपको पितृपक्ष का कई गुना फल प्राप्त होता है, जिससे कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ठाकुर जी इसी तरह से हमेशा वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते रहे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि हम और भी वीडियो आपके साथ शेयर कर सके और आपका अच्छे से मार्गदर्शन हो। लड्डू गोपाल की सेवा करके आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास कर सको। अगर आपके मन में पितृपक्ष को लेकर, किसी बात को लेकर कोई संदेह है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, जिसमें ठाकुर जी के द्वारा कोई न कोई मार्गदर्शन अवश्य ही होगा। राधे राधे, जय हरिवंश।
लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और इसी तरह से ठाकुर जी हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे ताकि हमसे कोई भी अपराध न बने, कोई भी हमसे लड्डू गोपाल की सेवा में चूक न हो जाए, जिसके कारण हमारे ठाकुर जी, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे साथ लीलाएं करना बंद कर दे। तो दोस्तों राधे राधे।